अदानी के इशारे पर इल्लीगल डिटेंशन किए जाने से नाराज लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। गांव वालों और पर्यावरण प्रेमियों को अदानी के इशारे पर जबरन अवैध रूप से गिरफ्तार किए जाने का लग रहा आरोप। बिलासपुर हसदेव के जंगलों में खदान स्थापित करने की मंशा से अवैध रूप से हो रही जंगलों की कटाई का विरोध करने वाले गांव के आदिवासियों, सामाजिक संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमियों को जबरन गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के प्रमुख आलोक शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज तड़के सुबह से ही हसदेव के जंगलों में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। इस अवैध कटाई का विरोध करने वाले ग्रामीणों को पुलिस ने बिना कारण बताए जबरन हिरासत में ले लिया है। आलोक शुक्ला ने कहा कि ये सारी गिरफ्तारी अदानी के इशारे पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों लोगों के जीवन और पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अदानी के लिए संसाधनों की लूट और आदिवासियों के दमन की कार्यवाही प्रशासन ने शुरू कर दी है। इसी के तहत आज सुबह हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के युवा सदस्य रामलाल करियाम, ग्राम हरिहरपुर, जयनंदन पोर्ते, सरपंच ग्राम घाट बर्रा और ठाकुर राम सहित अन्य आंदोलनकारी को पुलिस घर से उठाकर ले गई है और गाँव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात करके परसा ईस्ट के तेबासन कोयला खदान के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने इसे दमन की कार्रवाई बताते हुए इसकी भर्त्सना की है और आदिवासियों की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए हसदेव के जंगल विनाश पर रोक लगाने की मांग की है। क्यों महत्वपूर्ण है हसदेव अरण्य? तारांकन हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ का समृद्ध वन क्षेत्र है, जहां हसदेव नदी और उस पर मिनीमता बांगो बांध का कैचमेंट है, जिससे 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। केंद्र सरकार के ही एक संस्थान भारतीय वन्य जीव संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हसदेव अरण्य में कोयला खनन से हसदेव नदी और उस पर बने मिनीमाता बांगो बांध के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। प्रदेश में मानव हाथी संघर्ष इतना बढ़ जाएगा कि फिर कभी उसे संभाला नहीं जा सकेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हसदेव को खनन मुक्त रखने पारित किया था आदेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 26 जुलाई 2022 को सर्वानुमति से संकल्प पारित किया था कि हसदेव अरण्य को खनन मुक्त रखा जाए। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि ये पूरा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है और किसी भी ग्राम सभा ने खनन की अनुमति नहीं दी है, इसलिए परसा ईस्ट के तेबासन में कोयला खदान शुरू करना वनाधिकार कानून, पैसा अधिनियम और भू अर्जन कानून तीनों का खुला उल्लंघन है। उच्च न्यायालय में लंबित है मामला। आलोक शुक्ला ने बताया कि जिन जंगलों का विनाश किया जा रहा है, उसके प्रभावित गांव घाटबर्रा को मिले सामुदायिक वन अधिकार पत्र को गैरकानूनी रूप से तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा ही निरस्त किया गया था, जिसका मामला बिलासपुर उच्च न्यायालय में लंबित है। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित भाजपा सरकार को जिस विश्वास के साथ इस प्रदेश और खासकर सरगुजा के आदिवासियों ने सत्ता सौंपी है, सरकार अदानी के इशारे पर जनता के उस विश्वास को तोड़ रही है। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि यदि हसदेव के जंगलों की कटाई नहीं रोकी गई तो पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी वॉच। ओके, उठे नहीं है वैसे ही। चल 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 तो मेरे बिजनेस जी ना कपड़ा उपड़ा ऐसे ही पड़े अरे ऐसे मत कीजिए, मैं बोल रहा था मैं घर में रहूं, क्या दिक्कत सुन नाम कटवा लेना यार। ऐसी बात है ना, तो 2-4 घंटा रह के बात करके नाम कटवा लो। जंगल को, समृद्ध जंगल को बचाने के लिए 1 दशक से आंदोलन चल रहा है और वो जंगल है जहाँ पे स्वयं केंद्र सरकार के संस्थान भारतीय वन्य जीव संस्थान ने ये कहा है कि यदि हसदेव का जंगल कटेगा तो हसदेव बांगो मिनीमाता बांध खत्म हो जाएगा, जिससे 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। और मानव हाथी संघर्ष, क्योंकि वो वन्य प्राणियों का रहवास है, एलिफेंट का कॉरिडोर है और उसके जंगल के कटने से मानव हाथी संघर्ष इतना भयानक हो जाएगा कि आप कभी संभाल नहीं पाएंगे। और इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 26 जुलाई 2022 को ये प्रस्ताव किया था कि हसदेव में कोई भी खनन नहीं होना चाहिए, जिसमें दोनों दल साथ में थे। और अभी आप देखेंगे कि आज सडनली छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ है। पूर्व सरकार में भी पेड़ काटने की कोशिश हुई थी, जिसका लोगों ने व्यापक विरोध किया था और पिछली सरकार को इससे वापस होना पड़ा। वर्तमान सरकार जैसी सत्ता में आई है, अभी मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ है और अडानी के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। आज सुबह हसदेव के जो आंदोलन के नेतृत्वकारी आदिवासी साथी थे, उनको सोते हुए घरों से उठाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया और परसा ईस्ट के तेबासन कोयला खदान का जो दूसरा फेज है, उसके 54 हेक्टेयर जंगल को फोर्स लगा के जबरन काटा जा रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि वो इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है और
बिना ग्राम सभा सहमति के आप जो है खनन परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकते। घाटवल्ला गांव ने अभी तक ग्राम सभा में कोई सहमति नहीं दी है। आज दुर्भाग्य है कि घाटवल्ला के सरपंच को भी डिटेन किया गया है। मतलब छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो कानून को, नियम को, संविधान को, आदिवासी अधिकार को, पर्यावरण को, सबको किनारे करके अडानी के लिए काम कर रही है। अच्छा, आज थानों में अटैच है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एसपी के साथ बात कर रहे थे। हमने उनको कहा कि आप हमें गिरफ्तार करिए और हमें न्यायालय में पेश करिए, हमारी लीगल अरेस्टिंग दिखाइए। उन्होंने नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर में छोड़ेंगे, थोड़ी देर में आपको छोड़ेंगे, बस हम आपको बिलासपुर ले जाके, आपको घर ले जाके हम छोड़ना चाहते हैं। हमने कहा हम चले जाएंगे, आप छोड़िए। 5 बजे तक बिलासपुर में घुमाते रहे। जब मेरी काफ़ी बहस हुई उन लोगों से, तखतपुर में थे, जब मेरा उनसे झगड़ा हुआ सड़क पे, उसी समय पता चला कि प्रियंका और सब वकील साथी पहुंचे हैं, अजय भाई बिलासपुर में थे। तब उन्होंने कहा कि हम छोड़ रहे हैं और वो एडिशनल एसपी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे और हमें बिलासपुर के पुलिस लाइन भी ले जाया गया, जहां बाकायदा पुलिस लाइन में आलाई बैठे हुए थे। तो यदि वो पुलिस से उनका कोई जुड़ाव नहीं होता तो पुलिस लाइन में कैसे बैठे थे? सवाल ये है कि जिस तरीके से ये इन्होंने किया है, ना तो आपने गिरफ्तारी दिखाई है, हम इसे अपहरण ही कह सकते हैं कि एक तरीके से अपहरण करने की कोशिश है। बिलास दरअसल मैं और आलोक शुक्ला कोरबा कलेक्टर से मिलने जा रहा था। तो कल रात को लेट हो गया तो हम लोग कटघोरा में रुका और आज सवेरे गाड़ी लेके जा रहा था। कुछ लोग आके हमको रोक दिया गाड़ी के सामने में, ना पूछा। आलोक शुक्ला बोला तो आपको ही डर लगा। एसपी साहब बोला है चलने के लिए, तो उन लोग आलोक को बैठाया एक स्कॉर्पियो में और मेरे को आलोक का कार में बैठा दिया। चाबी छीन लिया, मोबाइल छीन लिया दोनों का। और ये पुलिस लाइन, बिलासपुर पुलिस लाइन का थाना है, वहां लेकर आया। वहां बहुत देर तक बैठाया। उसके बाद में फिर से उसको सुमो स्कॉर्पियो में बैठाया, मेरे किस्म में बैठाया और फिर तखतपुर की तरफ किया और काना पंडरी पार्क के तरफ से मेरे को वापस लेके आया। उनका आलोक कहाँ है मुझे पता नहीं है। मेरे को लाके फिर ये पुराना बस स्टैंड के पास सूर्या बार के सामने में मेरे को बैठाया और वो दोनों दारू पीने बढ़ गया। तब प्रियंका को मैं फ़ोन किया और प्रियंका आई। प्रियंका को देखा और ये दोनों मेरे कार के चाबी लेके भाग गया। पता नहीं कहाँ भाग गए, कार का चाबी भी लेके भाग गया। किस सिलसिले में मिलने जा रहे थे? कोरबा कलेक्टर से वो हसदेव के सिलसिले में मिलने जा रहा था। हसदेव में जो कटाई हो रहा उस सिलसिले में कलेक्टर से बात करेंगे करके जा रहा था। ये लोग बताए नहीं कि ये लोग कौन है? वो नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया। पुलिस वाले बताया। ये लड़का जो मेरे कार में था वो किसी को फोन करके बोल रहा था मैं उत्कर्ष बोल रहा हूँ। इतना मान उत्कर्ष पैकरा नाम होता है। हाँ, तो आपको क्या लगता है आपको क्यों उठाए? कुछ पता नहीं है। हमें लगता है कि वहाँ जंगल कटाई शुरू हो गया ना, तो उस सिलसिले में आलोक को उठाया, उसके लिए साथ साथ मेरे को भी उठाया।